हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम आरबीआई की दो नई स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हाल ही में लॉन्च की गई है। जैसा कि आज सभी को पता होगा, वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी कि आपके यूजीसी नेट की एग्ज़ाम डेट जो है वो आ गई है। ठीक है, डे शीट आ गई है आपकी। तो इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हमारा 24 को है। जिनके एग्ज़ाम 20 और 21 को होने उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं। अभी इकोनॉमिक्स का एडमिट कार्ड नहीं आया है। जैसे आएगा आप लोगों को कन्फर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को मीन्स 12 नवंबर को ये जो स्कीम है लॉन्च की, दो स्कीम लॉन्च की जो किसके रिगार्डिंग है, कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये स्कीम क्या है? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है। ठीक है, आपको स्कीम के नाम याद रखने हैं। ये करंट अफेयर हो गया आपका इकोनॉमिक्स का। और दूसरी है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, पीएम मोदी ने कहा जो ये दोनों नई स्कीम है ये इंडिया में क्या अनलॉक करेगी, 1.1 ट्रिलियन बॉन्ड मार्केट, 1.1 ट्रिलियन डॉलर बॉन्ड मार्केट को। ठीक है, टू रिटेल बायर्स इन दी गवर्नमेंट बॉन्ड सेक्टर। मीन्स यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो असेस कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं थ्रू दी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो आरबीआई ने क्या है कि ये आरबीआई ने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, ठीक है, ऑफर करेगी नए एवेन्यू मतलब पाथ, ठीक है, रास्ता टू डायरेक्ट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी। तो कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकेगी इसके अंदर, जो गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज़ हैं उसके अंदर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, थ्योरी आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट फैसिलिटी विल इम्प्रूव ईज ऑफ एसेस टू रिटेल इन्वेस्टर थ्रू दी ऑनलाइन एसेस टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम होगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मार्केट चाहे प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, रिटेल इन्वेस्टर विल हैव द फैसिलिटी टू ओपन एंड मेंटेन रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। तो यहाँ कौन सा अकाउंट खोलेंगे रिटेल इन्वेस्टर आरबीआई के साथ? रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, आरडीजी अकाउंट बोलेंगे इसे। तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट जो स्कीम है उसके लिए कौन सा अकाउंट खुल रहा है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लेते हैं इस स्कीम के बारे में। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम में क्या है, एक जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे एसेस पा सकेगा। ठीक है, कि जो ऑफ़र करेगी उसे एक नया रास्ता कि वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सके सिक्योरिटी में, जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इशू करी है। और जो इन्वेस्टर होगा वो इजीली अपना जो अकाउंट है ओपन कर सकेगा, मेंटेन कर सकेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए क्या है ये, कि भाई वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है उसके अंदर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये अकाउंट। ठीक है, ऑनलाइन करना है उसे ये सारा काम। अब बढ़ते हैं दूसरी स्कीम की तरफ। तो ये किस लिए है दूसरी वाली स्कीम, कि जो शिकायतें होती हैं कस्टमर्स की, ठीक है, जो भी आरबीआई से रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट जो भी शिकायतें हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो पीएम मोदी ने स्कीम के बारे में एक क्या बोला है स्कीम के लिए, कि किसके ऊपर बेस्ड है, वन नेशन वन अबट्समैन विद वन पोर्टल। ठीक है, एक पोर्टल होगा, एक ही ईमेल होगा, एक एड्रेस होगा। ठीक है, जहाँ पे कस्टमर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा पाएंगे। तो बैंक कस्टमर विल एबल टू फाइल कंप्लेंट। ठीक है, तो वो अपनी फाइल कंप्लेंट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट, ट्रैक स्टेटस, गिव फीडबैक थ्रू सिंगल ईमेल एड्रेस। ठीक है, देयर विल आल्सो बी मल्टीलिंगुअल टोल फ्री नंबर। तो मल्टीलिंगुअल टोल फ्री नंबर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और इसके अंदर और क्या चीज़ है, देयर वर 3 सेपरेट अम्बड्समैन फॉर बैंक। पहले क्या था, अलग अलग थे, बैंक के लिए अलग, नॉन बैंकिंग फाइनेंस के लिए कंपनी के लिए शिकायतें दर्ज करने के लिए, और नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इश्यूअर के लिए अलग। ठीक है, दीज आर ऑपरेटेड बाय आरबीआई फ्रॉम 20 ombudsman ऑफिस लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री। तो 22 जो बैट्समैन ऑफिस थे उसके द्वारा रेगुलेट किया जा रहा था, अब इनको इंटीग्रेट कर दिया गया है, सेंट्रलाइज कर दिया गया है स्कीम के थ्रू। द कंप्लेंट दैट आर नॉट कवर्ड अंडर द ombudsman स्कीम विल कंटिन्यू टू अटेंड बाय द कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। तो जो कंप्लेंट इस स्कीम के अंडर नहीं आएंगी तो उनको कौन कंटिन्यू करेगा, कस्टमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कस्टमर एजुकेशन प्रोटेक्शन सेल, जो जिसके जो रीजनल जिसके ऑफिस 30 रीजनल ऑफिस हैं आरबीआई के लोकेटेड है। ठीक है, विच आर लोकेटेड इन 30 रीजनल ऑफिसेज ऑफ आरबीआई।
तो पीएम मोदी ने और क्या बोला कि ये जो न्यू स्कीम है आरबीआई की, ये डायरेक्टली बेनिफिट देंगी 4 करोड़ लोन अकाउंट होल्डर्स को एंड 220 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग दिस टू स्कीम विल ईज द बर्डन ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो जो बैंक का बर्डन है उसको कम करेगा। रिटेल डायरेक्ट और इंटीग्रेटिंग ऑम्बड्समैन स्कीम विल ऑफर ईज ऑफ बैंकिंग असेस एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर इंडिया आम नागरिक पीएम मोदी एडेड। ठीक है, तो ये था इस स्कीम के अंदर 2 स्कीम आपको ध्यान रखनी है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम और अम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, तो अम्बड्समैन वाली शिकायतों के लिए है, रिटेल वाले की वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें उन्हें एक ऑनलाइन अकाउंट खोलना पड़ेगा और उस अकाउंट का नाम क्या है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट। ठीक है, क्या नाम है, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है। और कब लॉन्च की गई है, 12 नवंबर को लॉन्च की गई है। ठीक है, 12 नवंबर को लॉन्च की गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, लॉन्च किसने की है, पीएम मोदी ने की है। तो ये मेन हाईलाइट थी, बाकी आप डिटेल के स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।